नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को देख के हमने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इम्प्योरिटी, इनलिस्ट द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज एंड एक्सप्लेन देम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इम्प्योरिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो इम्प्योरिटी के सोर्सेस हैं उनको इनलिस्ट करना है और उनको एक्सप्लेन करना है। इम्प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो 5 मार्क के लिए हो या फिर 3 मार्क के लिए हो, इम्प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, What is limit test? Discuss the limit test for arsenic. Draw the Gudget test apparatus. लिमिट टेस्ट मतलब क्या होता है ये सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद जो आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट है वो यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है, उसमें जो रिएक्शन आती है, जो प्रोसीजर होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद जो गडजेट टेस्ट एपरेटस है उसको ड्रॉ करना है यहाँ पर, साथ में उसके जो नाम है वो सारे आपको मेंशन करने हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, गिव क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या होता है ये सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्लासिफिकेशन लिखना है। उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब उसमें जो रिएक्शन आती है, जो भी प्रोसीजर होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन एक आध बार बन जाता है। ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में अब तक हमने देखा तो ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन मेथड्स इंक्लूड इन इट। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर इनलिस्ट चाहिए था, इनलिस्ट हो गया, ENLIST ये चाहिए। तो इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन मेथड, इनलिस्ट मतलब वहाँ पर आपको जो मेथड्स है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की उसकी लिस्ट बनानी है, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, गिव स्टोरेज यूजेस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स मतलब क्या होता है ये यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, यूजेस, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम बाइकार्बोनेट की यहाँ पर स्टोरेज कंडीशन लिखने हैं, उसके यूजेस लिखने हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लिखने हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मेडिसिनल गैसेस एंड गिव सोल्युबिलिटी, यूजेस, स्टोरेज एंड लेबलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको मेडिसिनल गैसेस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी सोल्युबिलिटी, यूजेस, स्टोरेज और लेबलिंग यहाँ पर आपको लिखनी है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी जगह ऑक्सीजन भी पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ सकता है। ये 3 जो गैसेस होती है इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनास्थेटिक्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर केमिकल नेम ऑफ केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर आपको जनरल एनास्थेटिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद जो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, उसका केमिकल नेम भी लिखना है यहाँ पर आपको। तो जनरल एनास्थेटिक्स में इसके स्टेजेस भी पूछ सकते हैं। ये हो गया जनरल एनास्थेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड क्लासिफाई हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, गिव स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर, यूजेस ऑफ फिनोबार्बिटल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हिप्नोटिक एंड सेडेटिव है उनकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद जो फिनोबार्बिटोल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको लिखना है और उसका केमिकल नेचर और उसके यूजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट, गिव स्ट्रक्चर, यूजेस, केमिकल नेचर, स्टोरेज कंडीशन ऑफ फ्लुओक्सेटिन। यहाँ पर आपको एंटी डिप्रेसेंट की डेफिनेशन लिखनी है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद
फ्लोक्सिटिन ये जो ड्रग है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, उसके यूजेस, उसका केमिकल नेचर और स्टोरेज कंडीशन यहाँ पर आपको लिखनी है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन सिंपैथोमाइमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, गिव द स्ट्रक्चर, यूजेस, केमिकल नेम ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर आपको सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो नॉरएपिनेफ्रिन है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसकी यूजेस और केमिकल नेम यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, गिव यूजेस ऑफ एसिटिलकोलिन एंड एट्रोपिन सल्फेट। तो यहाँ पर आपको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो एसिटिलकोलिन और एट्रोपिन सल्फेट है इनके यूजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, गिव द केमिकल नेम ऑफ प्रोप्रानोलॉल एंड कैप्टोप्रिल। तो यहाँ पर आपको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद जो प्रोप्रानोलॉल है और जो कैप्टोप्रिल है उनका केमिकल नेम यहाँ पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीफंगल ड्रग्स, गिव स्ट्रक्चर ऑफ कीटोकोनाजोल। एंटीफंगल ड्रग्स की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और जो कीटोकोनाजोल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, गिव केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूज, ब्रांड नेम ऑफ आइसोनियाजिड। यहाँ पर आपको एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है और जो आइसोनियाजिड है इस ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, उसका केमिकल नेम, उसके यूजेस और ब्रांड नेम यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेफ्लोक्विन। एंटी मलेरियल ड्रग का यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, साथ में उसकी डेफिनेशन लिखनी है और जो मेफ्लोक्विन ये ड्रग है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, गिव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन एंड बेंजिल पेनिसिलिन। यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया है एंटीबायोटिक्स का वो यहाँ पर आपको लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, जो एंटीबायोटिक्स है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में यहाँ पर आपको पेनिसिलिन जो कॉमन स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पेनिसिलिन का वो ड्रॉ करना है, उसके बाद बेंजिल पेनिसिलिन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन हो गए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं पेपर में, जैसे कि कोई ड्रग हो गया उसका स्ट्रक्चर हो गया तो उसका जो केमिकल नेम होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में केमिकल नेम दे देते हैं और उसके स्टोरेज, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, उसके यूजेस लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो स्ट्रक्चर्स है ड्रग्स के वो आना, उनके केमिकल नेम पता रहना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो होते हैं उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उनके बारे में भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के या फिर अदर सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।